हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने 67 विधानसभा सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब जो लिस्ट जारी हुई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इसे लेकर पार्टी आलाकमान ने खूब दिमागी कसरत की है, क्योंकि इन 67 सीटों के लिए उसने जिस तरह से उम्मीदवारों की गोटियां फिट की हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी ने चुनाव के लिहाज से एक एक सीट पर मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस किया है। इसमें हर सीट पर जनता के मूड, अलग अलग सीटों पर चर्चित नामों की पॉपुलैरिटी और इन सभी 67 सीटों पर सबसे मजबूत विरोधी को टक्कर दे पाने लायक दमखम वाले चेहरों पर ही दाव लगाया है। लिहाजा बीजेपी ने इस बड़े चुनावी एक्सपेरिमेंट में कई बड़े फैसले भी लिए हैं। चुनावी समीकरणों को बैठाते हुए बीजेपी ने हरियाणा में जाति वर्ग के वेटेज का भी भरपूर ध्यान रखा है। खास तौर से हरियाणा के सबसे बड़े 2 वोट बैंक से आने वाले जाट और ओबीसी चेहरों को तरजीह दी गई है। अब कुछ महीने पहले ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बड़ा डेंट लगा है। ऐसे में उन नतीजों को देखते हुए बीजेपी ने टिकट बंटवारे में अलग अलग जातियों को फील गुड कराने की भी कोशिश की है। इस तरह से उसने इन 67 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 14 टिकट ओबीसी कैंडिडेट्स, 13 जाट कैंडिडेट्स और 13 दलित कैंडिडेट्स पर दांव लगाया है। इस तरह से बीजेपी के टिकट बंटवारे में बैलेंस दिखाई दे रहा है। हरियाणा बीजेपी के कुनबे में शामिल 3 बड़े राजनीतिक घरानों का भी बीजेपी आलाकमान ने पूरा ध्यान रखा। अहिरवाल बेल्ट से राजा राव तुलाराम के वंशज और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रुतबे को ध्यान में रखते हुए उनकी बेटी कुमारी आरती राव सिंह को बीजेपी ने अटेली से टिकट दिया है। महेंद्रगढ़ जिले की सुपर हॉट सीट अटेली को लेकर माना जा रहा है कि यहां से आरती राव चुनावी मुकाबला जीतकर बीजेपी का विजय ध्वज लहराने का दमखम रखती हैं। हरियाणा बीजेपी के कुनबे में शामिल दूसरे बड़े राजनीतिक घराने से श्रुति चौधरी हैं, जिनको तोशाम से टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी हरियाणा के बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। ये पूर्व मंत्री किरण चौधरी की पुत्री और पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 3 बार के सीएम रहे हैं। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं। हरियाणा बीजेपी के कुनबे में शामिल तीसरे बड़े राजनीतिक घराने से भव्य बिश्नोई हैं, जिनको आदमपुर से टिकट दिया गया है। ये पूर्व मंत्री कुलदीप बिश्नोई के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते हैं। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने अपने प्रभाव से अपने 4 और करीबियों को टिकट दिलवाया है। इनमें नलवा से रणधीर पनिहार, फतेहाबाद से डुडाराम बिश्नोई, बरवाला से रणबीर गंगवा और समालखा से मनमोहन भड़ाना शामिल हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ऐसी चर्चा रही है कि अब की बार बीजेपी को हरियाणा में जोरदार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी ने इसकी काट के लिए 27 बिल्कुल नए चेहरों पर दांव लगाया है। जिन 67 नामों की घोषणा की गई है उनमें 27 नए चेहरे शामिल हैं, जबकि इस लिस्ट में युवाओं को भी खूब मौका दिया गया है। इसके साथ साथ बीजेपी में आस्था दिखाने वाले पार्टी के ऐसे नेताओं को भी मौका दिया गया जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें श्रुति चौधरी, शक्ति रानी शर्मा, राम कुमार गौतम, संजय कबलाना, देवेंद्र बबली और पवन कुमार जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि इतने बड़े स्तर के चुनावी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी क्या बीजेपी विजय ध्वज लहरा पाएगी, इस पर सस्पेंस कायम है, जो 8 अगस्त को हरियाणा में घोषित होने वाले नतीजों के दिन साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।